Hello friends, I welcome you to my next channel VBA Education। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक नया टॉपिक विच इज क्लास 7 NCERT पॉलिटी चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। अब आपने एडवर्टीजमेंट्स या एड जिन्हें हम लोग कहते हैं ये बहुत जगह देखे होंगे, जैसे टीवी पे आ जाता है, ऑटो रिक्शा के पीछे होता है, रेडियोज में सुनाई देता है, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर, टैक्सीज, रिक्शास भी इन्हें कैरी करते हैं। और जब हम लोग सिनेमा हॉल जाते हैं, जब सिनेमास जाते हैं, तो बिफोर द फिल्म बिगिंस ऑन इंटरनेट पॉपअप्स आने लगते हैं। जब हम लोग डिफरेंट वेबसाइट पे जाते हैं, तो वेबसाइट क्या, मेरे मतलब एडवर्टीजमेंट्स क्या करते हैं, वो हमारा अट्रैक्शन कैसे अट्रैक्ट करते हैं जिससे उनकी सेल्स बढ़ती है। और जैसे हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, बिग कंपनी क्या करती हैं, टीवी में न्यूज चैनल्स को ओन जिन्हें करती हैं, उसमें अपना वो प्रोडक्ट दिखाती हैं। वो प्रोडक्ट को मैंगो पीपल खरीदते हैं। मैंगो पीपल जो है टीवी पे देख के वो प्रोडक्ट खरीदते हैं, और पैसा किसे जाता है, तो बिग कंपनीज को। किसे? बिग कंपनीज को। हमने पिछले ही चैप्टर में पढ़ा था, अगर आपको याद नहीं तो आप हमारी पिछली वीडियो देख सकते हैं। हमारे आसपास का सीन ऐसा होता है, ये हम लोग चल रहे हैं, यहाँ एड, यहाँ एड, यहाँ एड, हर जगह एड से घिरे हुए हैं हम लोग। दिस इज व्हाट द सिचुएशन इज लाइक अराउंड अस। अब यहाँ एग्जाम्पल दिए हैं और ये भी बताया है कि एडवर्टीजमेंट्स कैसे अपने प्रोडक्ट की अच्छाई बताते हैं और अपने प्रोडक्ट को ऐड करते हैं, अपने प्रोडक्ट को पॉपुलराइज करते हैं। जैसे कि व्हेन गेस्ट कम गिव देम द बेस्ट, जो टॉप टेस्ट डाल का मोटो है, ये हमारे यहाँ का मोटो है, अतिथि देवो भव। तो ये उसी इमोशन को इंटरेक्ट कर रहा है, उसी इमोशन के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, इमोशन के साथ। दूसरा, शो योर केयर टू योर चाइल्ड, एक्सप्रेस योर लव अफ्रेश। तो दूसरे का है, ये बेस्ट टेस्ट दाल का है। ऐसे कर दूसरी वाली दाल बच्चों को बता रही है कि हाँ अपने बच्चों को का ख्याल अच्छे से रखिए। तो मतलब दोनों अपने हिसाब से कुछ पॉजिटिव इमोशंस को वो दे रहे हैं, पुशअप्स। ये पता है आपको, कोर्ट्स में भी होता है। नहीं, कोर्ट्स में जो है वहां एडवर्टीजमेंट्स नहीं होती, वहां होता क्या है कि जो आप अपनी बात रखिए, अब अपने उसको सही कहिए, दूसरे को गलत नहीं कहना। हाँ, हालांकि अगर आप इनडायरेक्टली कहें तो हो सकता है, लेकिन कोर्ट्स में तारीफ पॉजिटिव कमेंट्स को ही की जाती है। Advertisements draw attention to various products and describe them positively so that we become interested in buying them. In this chapter, we'll focus on two advertisements that you see above to understand what advertising does and how it works. अब next page पढ़ते हैं। So branding is the name of the game. तो ब्रांडिंग एक्चुअली जो है कैटेगराइजिंग से है, मतलब कि पहले जो ओनर हुआ करते थे डिफरेंट गायों के, वो हीटेड आयरन से अपना मार्क बना देते थे, अपने साइन कर देते थे कि हाँ ये जो कैटल है ये इस आदमी की है। हालांकि ये बहुत पेनफुल होता था, बहुत क्या जबरदस्त पेनफुल होता था। तो यहां से ब्रांडिंग आया है। अब इसका एडवर्टीजमेंट से क्या काम? अब आप बोलोगे दाल तो दाल होती है, चीनी तो चीनी होता है, नमक नमक होता है। दूसरा भी बोलेगा सर ये सॉल्ट है, आप भी बोलोगे सर ये सॉल्ट है।
लेकिन ये ब्रांड बोलेगा कि हाँ हमारा सॉल्ट बेटर है। अब प्रोडक्ट को सिर्फ अच्छा नाम देने से थोड़ी ना काम चलेगा। फॉर एग्जाम्पल टॉप टेस्ट दाल जो है बिकना शुरू हो गई, दूसरी कंपनी भी आ गई जो दाल बेचती है, इसका नाम है बेस्ट टेस्ट दाल। तो अब दो ब्रांड है दाल की मार्केट में, और दोनों कंपनी क्या चाहती है कि कस्टमर उनका माल खरीदे, उनका प्रोडक्ट बाय करे। अब कंज्यूमर जो है कंफ्यूज हो जाता है इसमें, क्या मैं ये वाली खरीदूं या ये वाली, दाल तो दाल है। अब ये मैन्युफैक्चरर की जिम्मेदारी है, वो अपना रीजन बताएगा कि ये कंज्यूमर जो है उसकी दाल क्यों खरीदे। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, द मैन्युफैक्चरर हैज टू गिव द कस्टमर अ रीजन टू प्रेफर अ पर्टिकुलर ब्रांड of dal. Just naming a dal does not help sell it. So, advertisers began claiming certain special values for the brand. In this way, they try to differentiate it. अब पहले वाली का क्या मोटो था, वो अब गेस्ट को बेस्ट देने की बात कर रही थी। दूसरी वाली गिव योर चिल्ड्रन ग्रेट फूड वैल्यू, तो यहाँ बच्चों का ख्याल रखने को बोल रही है दूसरी वाली दाल। तो आगे पढ़ेंगे और समझेंगे इसके बारे में और। अब आप देख सकते हो या इतने सारे ब्रांड हैं। अब ये फोटो दिखा के आप सोच रहे हो कि मैं करना क्या चाहता हूँ। बेसिकली हमारा ह्यूमन माइंड जो है वो फेमिलियर वंस के पास जाता है। जैसे कि आपने टीवी खोला, आपने एयरटेल नाम देखा, रेडियो खोला तो उसमें स्पॉन्सर बताया एयरटेल, वीडियो खोली उसमें स्पॉन्सर बताया गया एयरटेल, आपने वहां ऐड देख ली एयरटेल, फिर आपने न्यूज़पेपर खोला तो वहां एयरटेल देखा, बाहर गए तो बड़े बड़े पोस्टर में देखा। तो फिर जब आप शॉप में गए एयरटेल की, तो आपने सबकी यूनिफॉर्म पे वही सेम लोगो बना देखा जो आपने बाहर देखे थे और बाकी जगह देखे थे। तो इससे क्या हुआ, आप जब अगली बार मोबाइल रिचार्ज कराने गए तो आपने सोचा हाँ एयरटेल देख लेते हैं, एक बार ट्राई करने से क्या हर्ज है। तो ह्यूमन माइंड जो है फेमिलियर वंस के पास ज्यादा जाता है। इसलिए ना हर एक मैन्युफैक्चरर अपने प्रोडक्ट को फेमिलियर करने के लिए बहुत सारे एडवर्टीजमेंट्स बनवाता है। जैसे यहाँ लिखा है, मैन्युफैक्चरर स्पेंड crores of rupees to make sure that we see the advertisements whenever we go. अब नेक्स्ट पेज पढ़ेंगे। अब from advertisements you can now see that two dals are saying different things. टॉप टेस्ट दाल क्या कह रही है, हमारे सोशल ट्रेडिशन ऑफ ट्रीटिंग गेस्ट एक्सट्रीमली वेल को अपील कर रही है, जैसे मैंने आपको बताया गया है। बेस्ट टेस्ट दाल क्या कर रही है, तो ये अपील कर रही है टू अ कंसर्न फॉर आवर चिल्ड्रंस हेल्थ एंड दैट दे ईट थिंग्स दैट आर गुड फॉर देम। वैल्यूज such as treating our guests well, making sure children get nutritious food, are used by brands to create brand values. ये brand values are conveyed through the use of visuals and words to give us an overall image that appeals to us. Brand values and social values. अब क्या होता है कि आदमी जो ब्रांड यूज करता है उसे के हिसाब से उसे सोसाइटी में देखने लग जाता है। एडवर्टीजमेंट्स हमारे आर इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ सोशल एंड कल्चरल लाइफ टुडे। वी वॉच एडवर्टीजमेंट्स, उन्हें डिस्कस करते हैं और फिर पीपल को उसके अकॉर्डिंग जज करने लगते हैं जो ब्रांड के प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं।
Given that advertisements are such a powerful source of influence in our lives, we need to be able to understand the ways in which they work. अब यहाँ ही वो दो दाल हैं, टॉप टेस्ट दाल, बेस्ट टेस्ट दाल. नेक्स्ट पेज पे चलेंगे. अब क्या होता है कि ब्रांड्स क्या करते हैं. ब्रांड्स किसी को क्या करेंगे कि ब्रांड्स किसी को बोल देंगे कि हाँ आप हमारे लिए एडवर्टीजमेंट्स कीजिए और हम आपको इसके इतने पैसे देंगे. ये बच्चों ने एक कोलाज प्रिपेयर किया था जो दिखाता है कि सेलिब्रिटीज प्रमोट कर रहे हैं प्रोडक्ट्स. और एक रिसेंट रिपोर्ट में पाया गया है कि क्रिकेटर है जिसने 3 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है वेरियस एडवर्टीजमेंट से $180 करोड़ में. एक पॉपुलर मॉडल 5 लाख चार्ज कर सकती है पर एडवर्टीजमेंट. तो ये क्या हो गया. तो फॉर एग्जांपल अगर उस क्रिकेटर की वो क्रिकेट मैच हारने लगता है या वो स्पोर्ट्स स्टार मैच हारने लगता है वो, और फिर वो जो है एक्टर उसकी फिल्म चल नहीं रही है, तो ये ब्रांड्स भी अपना नाता तोड़ लेते हैं. क्योंकि अगर वो लोग फ्लॉप हो गए तो फिर इनके प्रोडक्ट्स कोई लेगा नहीं, इसलिए ब्रांड्स भी अपना नाता तोड़ लेते हैं उनसे. लविंग सोप. तो यहाँ एक दिखाया गया एक ऑफिस का क्या कह सकते हैं, एक कंपनी का सीन दिखाया गया है. इस कंपनी में बहुत लोग डिस्कस कर रहे हैं, यानी कि हाई पोस्ट वाले जो है वो डिस्कस कर रहे हैं कि हाँ ये लोग एक नया सोप बनाना चाहते हैं, हाई क्वालिटी सोप, और इसे जो है देखना चाहते हैं कि हाँ इसे कैसे हमें ज्यादा ऑडियंस मिलेगी और कैसे हमें ज्यादा प्रॉफिट होगा. As you know, our company has a strong presence in all metros and major cities. We would like to introduce our new freshness soap as a very special soap in the market and aim to capture a large number of customers within first 6 months of its release. ये चाहते हैं कि ये लोग नया फ्रेशनेस सोप बना रहे हैं जिसे बहुत ज्यादा कस्टमर्स एम कर रहे हैं, ये बहुत सारे कस्टमर्स लाना चाहते हैं पहले 6 महीने में ही उसके रिलीज के. हम एक आदमी एडवाइस करता है हमें एडवर्टाइजिंग कैंपेन करने होंगे जो इंटरेस्ट क्रिएट करेगा कंज्यूमर्स के अमंग्स जो इनका ब्रांड ऑलरेडी यूज करते हैं. फिर दूसरा कहता है सर आवर फर्स्ट टास्क as an advertising agency is to determine the consumer profile for us. That is, identify the typical user of such a high quality soap. We will conduct market surveys to get a better idea of this. Then we will visualize a campaign that will appeal to your specific target audience. Excellent. Then please bring in the best market research professionals for the job. आप देखेंगे कि सोप के लिए कैसे ऑडियंस टारगेट करते हैं, ये अपने ऑडियंस को कैसे बनाते हैं कि हाँ ये लोग ये कंज्यूमर्स हमारा प्रोडक्ट बाय करें. हाउ विल दे डू इट. कुछ वीक के बाद ये इसने बताया कि मार्केट सर्वे ने बताया कि यंग मदर्स जो हैं जो कि 21 से 40 इयर्स की एज के बीच में है are concerned about the soap they use for the children and are willing to pay a higher price for a better product. We will create a brand identity that appeals to them. Is it a good idea? फिर क्रिएटिव टीम जो है एजेंसी की सोचना शुरू कर देती है. सारे जो एग्जिस्टिंग ब्रांड्स हैं बेबी सोप के मार्केट में वो नेचुरलनेस पे एम्फसाइज करते हैं. हमें एक नया एंगल क्रिएट करना पड़ेगा अगर हमें अपना बेचना है.
एक आदमी ने एडवाइस किया क्यों ना हम लोग इस सोप को मदर के लविंग केयर से एसोसिएट करें. We should say that it's not that you cannot fully express your love for your child without your soap. We need a good brand name to go with that. How about Care Soap? तो इनने सब डिसाइड कर दिया. अगले दिन इनने प्रेजेंटेशन रखी. तो फिर इनने बताया attempt will be based on the concept Care Soap express your first love. The visuals will focus on mothers and children to reinforce our brand strategy. I like the concept. फिर विजुअल से आते हैं और टेस्ट करते हैं टारगेट ऑडियंस के अमंगस्ट. तो एक लेडीज बोलती हैं yes I think this promotes a new way of expressing love and care. I would like to try this new brand. तो ये थैंक यू मैडम. नेक्स्ट पेज पे चलते हैं. Once the marketing strategy is considered successfully, the advertisement campaign is finalized and released in various media along with the launch of new Care Soap. देखिए यहाँ टेलीविजन में यही सोप, न्यूज़पेपर में यही सोप, यहाँ भी यही सोप. इससे क्या होगा? This will become familiar to you. What will this become? This will become familiar to you. And you will go and buy this. Because our mind goes for familiar, not for stranger. अब advertising और democracy. There are various issues in advertising links to issues of equality in democratic society. आप सोचोगे सर इक्वालिटी और क्या? मैं तो MBA का टीचर लग रहा हूँ जो मास्टर्स पढ़ा रहा हूँ. दिस इज इक्वालिटी माय फ्रेंड्स. इसलिए टाइटल भी पॉलिटी है. बिकॉज दिस इज रिलेटेड टू इक्वालिटी विच इज आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18. Advertising a product costs a lot of money. Usually, crores of rupees are spent advertising a brand. Producing and showing advertisements in media is very expensive. Because there are so many advertisements in the market today, कंपनीज को क्या करना पड़ रहा है? अपना एडवर्टाइजमेंट बार बार दिखाना पड़ रहा है ताकि ये लोगों का माइंड में स्टिक हो जाए, ये लोगों से फेमिलियर हो जाए. What is often mean that only large companies can advertise. If you own a small business, you will not have the money to show your product on TV or national newspapers and magazines. So persons who sell papad, pickles, sweets, jams that they may have made at home are not considered as fashionable as branded products. तो इसके वजह से क्या हो रहा है? इक्वालिटी नहीं हो रही है. क्यों? क्योंकि हम लोग पैक प्रोडक्ट्स को खुले प्रोडक्ट से ज्यादा वो समझते हैं कि हाँ ये बेटर है. और इसीलिए ब्रांडिंग इज द नेम ऑफ द गेम. कहा मैंने? क्योंकि वो जो है पैक प्रोडक्ट्स जो ब्रांडेड हैं वो बार बार एडवर्टाइज किए जाते हैं और हमसे फेमिलियर किए जाते हैं. जबकि जो ओपन प्रोडक्ट्स रहते हैं यानी कि जो खुले रहते हैं ऐसे मार्केट में रहते हैं वो हमसे फेमिलियर नहीं होते. उनसे हम ज्यादा फेमिलियर नहीं होते बिकॉज दे आर नॉट एडवर्टाइज्ड. अब सोशल एडवर्टाइजिंग. Social advertisements refer to as advertisements made by the state or private agencies that have largest message for the society. The following two social advertisements. अब सरकार भी एडवर्टीजमेंट्स के ऊपर खर्चा करती है. अब सबको पता होगा.
freedom is our birthright too. When will we be free? Social advertisement regarding education rights disabled children. Educational rights of disabled children. तो इसीलिए बाद में चल के हमारे पास आर्टिकल 21 आ गया, क्योंकि वो तो यूनिवर्सल एजुकेशन दे रहा है, एवरीवन हैज द राइट टू गेट एजुकेटेड। फिर सोशल एडवर्टीजमेंट रिगार्डिंग क्रॉसिंग ऑफ अनमेन्ड रेलवे क्रॉसिंग, यानी कि कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ से ट्रेन क्रॉस करने वाली है, वो थोड़ी दूर पे है, लेट्स से वो 15 मीटर दूर है, 20 मीटर दूर है, ये आदमी क्या करेगा, जैसे यहाँ से चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर उसने स्पीड पकड़ ली तो यहाँ हादसा भी हो सकता है, तो इसी को रोकने के लिए ये सोशल एडवर्टीजमेंट बनाया है। अब जैसा मैंने बताया, advertising makes us believe that things that are packed are better than things that do not come in packets. मैं आपको पहले ही बता चुका है, in a democracy which all people are equal and should be able to lead a life of dignity, advertising tends to promote a certain lack of respect for the poor. अब आपको समझ में आ गया होगा why I said branding is name of the game, क्योंकि ब्रांड्स का एडवर्टीजमेंट होता है, और ब्रांड्स के जो एडवर्टीजमेंट होता है वो एडवर्टीजमेंट ही हमें बोलता है कि यहाँ पैक्ड प्रोडक्ट्स, जो पैक्ड प्रोडक्ट्स हैं, दे आर बेटर देन प्रोडक्ट्स दैट डू नॉट कम इन पैकेट्स। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज। सो इन्हीं चीजों की वजह से ये juice seller like this one are losing their customer because of advertising prefer branded drinks, यानी कि कस्टमर्स जो हैं एडवर्टाइजिंग की वजह से ब्रांडेड चीजें वो करने लगे हैं, पसंद करने लगे। Advertising by focusing on lives of rich and famous helps us forget about issues of poverty, discrimination, dignity, which all are central. Now let's get to the next page. So मैं जहाँ पढ़ रहा था, advertising by focusing on lives of rich and famous people help us forget about the issues of poverty, discrimination, dignity, which of all of which are central to the function of equality in democracy. और हमने anyway इक्वालिटी को बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन मान चुका है, तो ये सब हम लोग ऐसे भी नहीं कर सकते। More than just selling us products, advertisement tell us how we should live our lives, what should aspire and dream for, how should we express our love, what it means to be smart, successful and beautiful. As citizens of a democratic society, it is important for us to be aware of the strong influence that advertising has on our lives, but critically understanding advertisements do, we can make better decisions about whether we wish to buy a product or not. तो इसी के साथ आज की मैं क्लास खत्म करता हूँ। Well, thanks for watching. Hope you liked this session. अगर आपको पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।